लक्ष्मीव सर्वेषु रत्नैर्मण्डितशीर्षमुक्तं श्वेताम्बरेषु मुक्तामालभूषितं भक्तानाममृतं प्रसन्नवदनं श्री सत्गुरुं वन्दं चरणसरोज मंगलवागा सिमरण मात्र से नाशक विघ्नानंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सभी जय खोजत ब्रह्मांड के सुनर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा रामकृष्ण से के वेदने गुरु आगे सब धरती का करूं लेखनी सपन राय सात समुद्र लिखा न जाए गुरु लिखा न जाए अखंड मंडलाकारं अमृतमें चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री माता पिता तुम्हें बंधु तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वं तुम्हें सर्वं जयकारा महाराज की जय। श्री परमांश महाराज की जय। नदी निवासी
घटघटवासी सद्गुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। और यहाँ सभी उपस्थित संत जनों और संगत की जय। परम आदरणीय हमारे दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी घटघटवासी भगवान जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सापुरुष है महात्मा जी, उनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बलद्वाड़ा से है महात्मा जी, जिनके आपने भी मधुर वचन सुने, उनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। इस घर के सभी सदस्यों को कोटि कोटि प्रणाम। और मंडी, सुंदरनगर और बहुत सी जगहों से संगत आई, सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जहाँ जहाँ से अर्की और कई जगह से संगत आई, सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और ख़ास करके हमारे भाई जी और अपने सोन जी और इनके साथ और भी आए महात्मा, और हमारे मीना जी सुंदरनगर से, शकुंतला जी अर्की से, हमारे बहन जी बसंती जी, हमारे प्रधान जी विश्राम जी, और भी बहुत से इनके विशेष सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जो आज सेवा कर रहे हैं सेवादारों को मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत ही बड़ा संगम महात्माओं के, महापुरुषों के सानिध्य से हमें ये संगम मिला है। जैसा भी आपने बहुत कुछ महात्मा जी ने आपको बताया कि हमारा इस संसार में आने का मकसद जीव का क्या है, सत्संग का महत्व क्या है, हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, सारी बातें इन्होंने अपने मधुबानी से आप सभी ने श्रवण की। और किस किस प्रकार के जीव इस सत्संग में आते हैं यह भी आपने अभी श्रवण किया। तो जो सत्संग का पूरा कंक्लूजन है, थोड़े से शब्दों में महात्मा जी ने आप सभी के समक्ष रखा। प्रश्न उठता है कि हम क्या इसका पालन कर रहे हैं। हम सभी बार बार सत्संग होता है, बार बार चेतावनी दी जाती है, बार बार समझाया जाता है सत्संग के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, और कई बार कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चीज़ें रखी जाती हैं जीव के सामने। क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं, ये हमारे ऊपर एक प्रश्न उठता है कि क्या हम उस मार्ग को अपना रहे हैं। क्योंकि काल, जैसे भी मैंने आपको कहा कि ये हमारे प्रेमी जो थे प्रधान रहे, 15, 20, 25 साल प्रधान रहे, और एक मौका इनको सत्संग का मिला था पंचकुला जाने का हमारे साथ। उसके बाद भी इन्होंने मतलब 2-3 सत्संग अटेंड किए। और इनकी जो अब जो, क्योंकि जब तक हमारे, जैसे भी कहा कि पिछले जन्म के कर्म, शुद्ध कर्म जब तक प्रकट नहीं हुए, जब तक हम सत्संग में नहीं गए, महापुरुषों से नहीं मिले, तब तक हमारा जो विवेक है वो जागृत नहीं होता। कहते बिना सत्संग विवेक ना हुए, राम कृपा बिना सुलभ ना सोही। सत्संग के बिना हम अपने आप को नहीं समझ पाते। और जब हमारे क्रियामान कर्म सही होते हैं, सत्संग में बैठते हैं, महापुरुषों के दर्शन करते हैं, तब जाके हमारा विवेक जागृत होता है। और जब विवेक जागृत होता है तो गुरु जो निराकार है, पिता परमेश्वर हमारे ऊपर दया करते हैं, और फिर जाके कहीं हमारे को नाम की तरफ बढ़ाते हैं। और जब नाम मिल जाता है तो उसके आगे अभ्यास की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे भी महात्मा जी ने आपको कहा कि आप जैसी आदत डालेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगर आप 3 बजे उठने की डालेंगे तो 3 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे 4, 9 बजे 9, 10, जैसा आपका स्वभाव होगा। प्रकृति का नियम है कि प्रकृति आपको उसी तरफ ले जाती है जहां आप चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि संकल्प हमारा दृढ़ है तो सब कुछ संभव है। इंसान के पास सारी शक्तियां हैं, जबकि देवताओं के पास एक एक शक्ति दी गई है, ब्रह्मा विष्णु शिव के पास एक एक शक्ति दी गई है। बार बार बताया जाता है GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, अलग अलग पावरें दी गई हैं, लेकिन आपके पास सारी पावरें हैं। बुद्धि सबसे बड़ी जो आपको दी गई है, उससे आपने जो है विवेक जगाना है और अपने इस जीवन के मकसद को समझना है। जैसा बार बार कहा जाता है कि समय, हम कहते हैं कि हमने पता नहीं कितने साल जीना है। अब आप जिन्होंने उनको देखा होगा वो कितने हिस्ट पुष्ट थे, मेरे ख्याल कोई नशा नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट कोई नहीं, और सवेरे 4 बजे उठ के 4 से 7 बजे तक वो भक्ति करते थे। कई बार मेरा अट्रैक्शन हुआ उनसे। और शाम को सारा काम छोड़ के 6 बजे, 6:30 बजे से 8:30 पौने 9 बजे तक वो भक्ति करते थे, जो भी उनको शिक्षा दी गई थी जैसी उनको मिली। लेकिन बैठते जरूर थे, कम से कम 7 घंटे उनका डे का जो था। लेकिन काल जो है, काल किसी को नहीं बख्शता। तो इसलिए जो हम ये सोच के बैठे हैं कि अभी तो बहुत जीना है, अभी तो हम 20 साल के हुए, 40 साल के हुए, अभी हम 60 के हुए, हमने 100 115 जाना है। इस सारी चीज़ों को छोड़ दो, वर्तमान में जीने की कोशिश करें। जो आज आपने खट लिया वो खट लिया, कल का कोई भरोसा नहीं है। और जो हम प्रेजेंट में जीता है, मैंने देखा वो सुखी है। और जो आगे और पीछे की सोच के रखता है ना, वो आज का होता ना कल का होता, और समय बीत जाता है और वही दशा होती है कि हमारे को सड़कों से उठाया जाता है, वो तो गया भी, फिर बहुत खराब दशा होती है। आपने बार बार इसी चीज़ को हम दोहराते हैं कि मनमुख और गुरुमुख में कितना फर्क हो जाता है, रात और दिन का फर्क हो जाता है। जो मनमुख है उसको कैसे कैसे दौरों से गुजरना पड़ता है, और जो गुरुमुख है उसके लिए जो है गुरु महाराज जी बड़ी कृपा करते हैं। और जब आप नाम का अभ्यास करते हैं तो आपको अपना आप ज्ञान हो जाता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अंतमता सोगता, इसमें जो भागवत गीता में लिखा गया है कि अंतमता सोगता हमें कैसे बनाना है। और एक गुरुमुख को ज़्यादा इस चीज़ का ज्ञान होता है, मनमुख तो मन के कहने पे ही चलेगा। गुरुमुख को जैसे जैसे वह अभ्यास करता है, सत्संग अटेंड करता है, महापुरुषों की संगत करता है, वैसे वैसे वह आगे बढ़ता है। और जब उसको आत्मज्ञान शुरू हो जाता है तो फिर वो साइलेंस में चला जाता है। और जो अच्छी प्रगति करते हैं वो फिर साइलेंस ही ज़्यादा उनको सूट करता है। वो जो संसारिक बंधनों से थोड़ा थोड़ा विरक्त होने की तरफ चला जाता है जीव, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि संसार ये एक नाटक है, एक स्वप्न है, और हम उसी में जी रहे हैं। जैसे एक राजा रात को स्वप्न देखता है कि मैं भिखारी बन गया, एक भिखारी देखता है कि मैं राजा बन गया, वैसी तरह ये संसार मिथ्या है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। आपके इंडिविजुअल के कर्म, आपके इंडिविजुअल का अभ्यास, आपके इंडिविजुअल का जपा हुआ नाम ही आपके साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। और ऐसी करनी है आपने। जैसे कबीर जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए संसार हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो संसार रोए तुम हंसे। मतलब संसार उस समय आपको जाने के बाद रोए और आप हंसते हुए गुरु महाराज जी की चरण शरण में जाए। क्योंकि जब एक बार चले गए तो दूसरी बार का पता नहीं होता जीव को, मैंने कहाँ जाना है। वो केवल वही जान सकता है अपने आप को जिसने अभ्यास किया है। और 10वें दरवाजा जो आपको चाबी देंगे उसको खोलने का आपने उसका प्रयास किया है, अभी नहीं तो आगे। मतलब प्रयास जो करता है वो हमेशा सफल होता है। लेकिन केवल बातें करने से या नाम लेने से ये बात नहीं बनेगी, हमें प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जो हमारा 24 घंटे में हम 24,000 सांसें लेते हैं, उसमें से 3,000 सांसें आपको डिवोट करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं हमारा थोड़ा थोड़ा आगे बात बनती है। क्योंकि कर्मों का जो जाल बुना हुआ है, हमने करोड़ों वर्षों से हम चले हैं, कल्पों से हम चले हुए हैं, वो सारा संचित कर्म हमारे साथ चलेंगे और उसको
केवल मात्र नाम, जिसको मैंने हाइड्रोजन बम का नाम दिया गया है। अभी महात्मा जी ने भी आपको एक श्लोक बताया कि जैसे तिल्ली, एक छोटी सी तिल्ली बड़े बड़े घासनियों को, बड़े बड़े कुन्नू लगाए होंगे, आपको सारे को भस्म कर देती है। कल की आप न्यूज़ सुनेंगे तो मेरे ख्याल 80 लाख का नुकसान आग ने किया है। छोटी सी चिंगारी, किसी ने एक क्रैकर चलाया, उसे आग लगी तो पूरा घर जला दिए। तो उसी तरह जो नाम है, जब नाम का आप अभ्यास करेंगे तो वो अंदर के जितने भी हमारे विकार हैं, जितने भी हमारे अंदर जो संचित कर्मों के ढेर लगे हुए हैं, उसको साफ कर देता है। और क्रियावान कर्मों का बड़ा महत्व बताया गया है। तो हमें अपने जो अभी हम इस संसार में चल रहे हैं, अपने आप से हमने प्रश्न करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है और मेरा मकसद क्या है। 4 प्रश्न हमारे पास हमेशा, जो जागरूक जिसको बोलते हैं, जिसमें जिज्ञासा होगी, वो इन प्रश्नों को बार बार दोहराता है कि मेरा इस जीवन में आने का मकसद क्या है और मैं हूँ कौन। कभी 4 बजे उठ के प्रश्न करना, आपने एक ही प्रश्न करना आपसे, अपने आप से थोड़ी देर के लिए साइलेंस में चले जाना कि मैं कौन हूँ। देखना आप क्या पाएंगे उसमें, आपका वजूद क्या है इस संसार में। इसका आंसर आपको बड़े आराम से मिलेगा और उसके बाद आप अभ्यास भी करेंगे और अपनी दशा और दिशा को भी बदलेंगे। अगर आप आगे इस मार्ग में चलना चाहते हैं, अगर आए सत्संग सुना, 2-4 बात इधर की कर ली, उधर की कर ली और थोड़ा सा आनंद ले लिया, तो उससे बात नहीं बनेगी। बात है परिश्रम करने की, कमाई करने की। एक कमाई संसारिक है और एक कमाई हमारी साथ जाने वाली है। और साथ जाने वाली कमाई ही अभी आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं। जो भी अपना घर बार छोड़ के इतनी दूर दूर से आए हैं, एक एक पक्का 100 यज्ञों के बराबर आपको इसका फल मिल रहा है। और एक आपका खाता बन रहा है जो परमानेंट खाता है, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, किसी के पास भी नहीं, ना घर वालों के पास, ना बाहर वालों के पास, ना किसी और के पास। केवल खाता आपका ही उस दरबार में, जो असली दरबार है, उसमें ये जुड़ रहा है। जितनी घड़ियाँ आप सत्संग में लगाते हैं, जितनी घड़ियाँ आप अच्छे काम में लगाते हैं, इसका खाता अलग से ही चलता है और परमानेंट खाता है। बाकी खाते थोड़े समय के लिए होते हैं, जितने हमारे हैं थोड़े समय के लिए। अभी आपका है, कल दूसरे का होगा, परसों तीसरे का होगा। जैसे अभी मान लो प्राण निकल जाते तो आपका खाता कहाँ रहेगा। आपका खाता तो वही चलेगा जो आपने अच्छा किया हुआ है, जो आपने नाम जपा हुआ है, गुरु महाराज जी की चरण शरण में रहे, सत्संग अटेंड किया हुआ है, वो खाता आपका साथ होगा। बाकी कुछ भी आपका साथ नहीं होगा। ये तो सारा एक हमारा, एक हम क्या जैसे ड्रामे में एक रोल अदा करते हैं, वैसे वैसे हमारे जन्म हुए हैं। हम अपना अपना रोल अदा करने के लिए, जो हमारा हिसाब किताब है उसको पूरा करने के लिए, कि कोई बच्चे के रूप में आता है, कोई माता के रूप में आता है, कोई रिलेशन के रूप में आता है। बड़े बड़े प्रश्न हैं, पर इनमें नहीं जाना है। आपको केवल अपना काम करना है। जो आपको 2.5 अक्षर का नाम दिया है, उसकी कमाई करनी है। तो जो इस संसार है, ब्रह्म में ही हम जी रहे हैं, सारा भ्रमित है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को लेके जंगल में जा रहा था। अचानक एक शेरनी आ गई और शेरनी प्रेग्नेंट थी। तो जैसे ही उसने देखा कि भीड़ काफ़ी है, जैसे आते हैं भीड़ देख के बड़े बड़े घबरा जाते हैं, हाथ में डंडे होते हैं, वैसे ही इनके जो गडरिए होते हैं। तो शेरनी ने देखा कि जैसे ही आगे झुंड काफ़ी है और डंडे हैं, तो डर के मारे वहाँ से भागी। तो जाते जाते जो है वो बच्चा जो है उस भेड़ों के बीच में से जब निकल रही थी, तो बच्चा जो है वहीं रह गया और वो अपने आप को भाग गई। तो बच्चा क्या हुआ कि गडरिये ने उसको गोद लिया, जैसे अपने दूसरे बच्चों को पालते हैं वैसे ही पाला, और उसको घास चरना वगैरह जो भी जैसा संस्कार मिलते हैं हमें, जैसे हमारे संस्कार बच्चों को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि आज 11वीं 10वीं में पढ़ने वाले बड़ा बड़े व्यापार कर रहे हैं चिट्टे का, और दूसरी नकली वो जो होती है क्रॉक्स वगैरह, जो नशे की दवाइयाँ हैं। बड़े बड़े शहरों में रोज़ की न्यूज़ आते हैं कि इतने साल का बच्चा, 18 साल का, 19 साल का, कोई लड़की, सारे जो है जैसे हमारे संस्कार हो गए,
जैसा हमारा घर बार होगा, घर से जैसे हम संस्कार बच्चों को देंगे वैसे ही संस्कार हमें मिलते हैं। तो हुआ क्या कि वो जो शेर का बच्चा था वो अपनी आइडेंटिटी भूल चुका था, जैसे हम भूल जाते हैं अपनी आइडेंटिटी। उसको पता नहीं था, भेड़ बकरियों के साथ घास चरना उसने वैसे ही, लेकिन उसका जो शरीर था वो शेर वाला ही था, लेकिन उसे पहचान नहीं थी, ना ही उसको अपना पता था। तो हुआ क्या कि एक दिन अचानक वो जो शेर है, एक शेर आ गया वहाँ फिर दोबारा से किसी रूम में, हो सकता हो शेरनी हो, आ गया। तो उसने देखा कि भेड़ों के बीच में ये शेर का बच्चा, शेर मतलब पूरा उस टाइम जवानी में हो चुका था, कि ये क्या कर रहा है, घास क्यों चर रहा है। तो उसकी असली पहचान कराने के लिए जो है वो धीरे धीरे जब देखा कि गडरिया कहीं साइड में है, वो धीरे से उसके पास आता है और उसको कहता है कि भाई तू भेड़ बकरी नहीं है, तू घास चरने वाला नहीं है, तू तो बहुत बड़ा इस क्या नाम जंगल का राजा है, और तू कहाँ इन चक्रों में फंसा हुआ है इन भेड़ बकरियों के बीच में। उसने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मैं कोई शेर वेर नहीं हूँ कहते। तो कोशिश करता है जैसे हमारे महापुरुष लोग करते हैं, आपको जगाने की, नाम दान जो भी दे दे करके, आपको भजन सुना के, आपको सत्संग सुना के, आपको आपकी असलियत का ज्ञान करवाते हैं। भाई आप है कौन, आपका मकसद क्या है और आपने करना क्या है। इसी तरह हम भूल भुलैया में पूरा जीवन अपना ख़त्म कर देते हैं। तो हुआ क्या कि उसने कोशिश की, जो दूसरा शेर आया था, कि चलो आपको आपकी असलियत दिखाते हैं, आप मेरे साथ तालाब के किनारे चलें। ज़्यादा कोशिश करने पर उसको तालाब के किनारे ले गए, और वहाँ पानी में जब उसका फेस दिखाया तो उसने अपने आप को जाना कि मैं वाकई बहुत बड़ा मैं तो जंगल का राजा हूँ, क्योंकि अपनी पहचान जब उसको हुई तो मैं कहाँ घास और पत्तियाँ चर रहा हूँ इन भेड़ बकरियों के साथ। और फिर उसने गर्जन, उसको जब गरजा और दूसरा शेर, तो उसको भी उसने उसके असली जो उसकी दूसरे जो भेड़ बकरियों के बीच रहता था उसको उसका ही बोली, उस अपनी बोली कि आपने क्या करना है। और जब वो दौड़ा तो वो सारी भेड़ बकरियां सब वहाँ से जो है काफ़ी दूरी में थी, वहाँ से भाग गए। गडरियों को भी अपने ऐसा लगा कि अब इसको अपना पता लग गया है कि मेरा भी नंबर लग सकता है, तो वहाँ से वो रफा दफा हो गए। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि हम जीवन में बिल्कुल वही रोल अदा कर रहे हैं, हमें अपनी पहचान नहीं है, हम सारी दुनियादारी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, सवेरे से शाम तक गधे की तरह लगे हुए हैं, हमें अपना ही पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना है। और इस तरह हम अपने जीवन को, जो एक अनमोल रत्न हमारे को मिला हुआ है, गिन गिन के सांसें मिली हुई है, उन सांसों को कौड़ियों के भाव हम खत्म कर रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी हम जीरो पे हैं। तो इसी तरह हमें, जैसे शेर ने, दूसरे शेर ने उस घास और पत्तियां खाने वाले को उसकी असलियत का पता, उसको अपनी आइडेंटिटी बताई, उसी तरह संत महापुरुष इतने दूर दूर से अपना खर्चा करके, अपना समय निकाल करके, अपना घर बार छोड़ करके, अपने सारे काम छोड़ करके हमारे बीच में आते हैं और हमें इस चीज़ का ज्ञान कराते हैं कि भाई जीव, अभी समय है, जागो, कल का नाम काल है। इससे पहले कि काल हमें ग्रस्त कर ले, उससे पहले अपना काम करना है। जीने की कला और मरने की तैयारी। जीने की कला क्या है ये सभी आप जानते हैं जितने गुरुमुख हैं। और मुनमुखों को मैं हर बार चेताता हूँ कि ये घड़ियों का कोई पता नहीं, कोई यह ना समझे कि कल मेरा है। आपने प्रसंग सुना होगा, गुरु नानक देव जी ने एक बार मर्दाना और बाला से पूछा इस प्रश्न को कि भाई मौत का समय क्या होना चाहिए। एक ने कल बताया, एक ने 1 घंटा बताया, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो सांस आपने ले ली वो आपकी है, अगली सांस का आपका कोई भरोसा नहीं कि आपकी आनी है कि नहीं आनी है। इसलिए
जो सांस हमने ले ली वो हमारी है, अगली सांस का हमें किसी का भरोसा नहीं है। आप जितने भी जीव सत्संग में आते हैं, मनमुख गुरुमुख छोटे बड़े, उन्हें सावधान रहना चाहिए इन बातों से कि हमारे पास समय बहुत कम है। और अब आप देख लीजिए कि मान लो हमने 60 साल जीना, 30 साल सोने में चले गए, 25 साल पढ़ने में, 30 और 25 55, कितने बचे? 5 में आप क्या खट लेंगे? ध्यान रखें। तो इसलिए जो आपका तीसरा 24,000 घंटों में से जो 24,000 श्वासों में से मतलब एक दिन और रात में जो आपके 3 घंटे वो आपके नहीं हैं, इन्हें अपने लिए दें। बाकी आप संसार को दे रहे, आपके लिए कुछ नहीं मिल रहा है। और इस तरह अपना जो जीवन है उसको संवारने की कोशिश करें, ताकि आवागमन का ये जो चक्कर भी हुए हैं, जैसे भी आपने सुना कि हम कसम खा के आते हैं जब पेट में उल्टे लटके होते हैं 9 महीने कि मुझे बाहर निकाल दो इस नरक से, मैं तेरा ही नाम जपूंगा, तेरा ही नाम जपूंगा। लेकिन जब हम 3 साल के हुए, अनाज अंदर गया, तो हम किसी के नहीं हुए, फिर ना भगवान के हुए, ना घर वालों के हुए, ना बाहर वालों के, तब हम अपने में ही हुए। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना है। और जो महापुरुष लोग इतने दूर दूर से आके हमें कितार्थ करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और हमें सही लाइन पे चलाते हैं, उनके शब्दों को परखना है, पढ़ना है और ढालना भी है। और अपने इस बहुमूल्य जो समय हमें मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है हम सभी को। तो मैं ज़्यादा ना समय लेता हुआ, क्योंकि अभी हमारे बीच में काफ़ी लोग आए हैं बाहर से, हम तो सत्संग करते ही रहते हैं, तो मैं सभी से अगर कोई शब्द गलत निकला उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी से यही विनती करूँगा कि जो जो आपको बताया जाता है, जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों का पालन करें, थोड़ा थोड़ा करके उसको आगे बढ़ाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। अगर नहीं उठ सकते तो फिर भी अपने एरियर को ना आगे जाने दें, दिन में शाम को जब भी समय लगे, ज़्यादा नहीं तो सोने से पहले जैसे भी आप बैठे हैं 2 घंटे, 1 घंटा, वहाँ आधा घंटा ही आप लगाएंगे तो भी अपना, क्योंकि 1 घड़ी आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध आपके कट जाते हैं। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी आप नाम की कमाई करते हैं, क्योंकि नाम की कमाई से आपको बताया था कि 7 करोड़ का फ़ायदा हमारे को सीधा होता है, सांस ऊपर और नीचे। इसका बार बार आपको मैं व्याख्यान इसलिए करता हूँ कि अगर हम कर्म कांड और दूसरी चीज़ों में, मंत्रों में और देवी देवताओं के चक्रव्यूह में रहेंगे, वहाँ आपको बहुत कम फल मिलेगा, फल वहाँ लेकिन कम मिलेगा। लेकिन अगर आप नाम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कई गुना, कई मतलब करोड़ गुना आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए नाम की कमाई करनी है, थोड़ा समय देना है। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी गढ़गढ़वासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो अम्बाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।